ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करते वक्त लिमिटेशन सामने आती हैं। कभी कीज प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होती और डेटा एक्सेस कंफ्यूजिंग लगता है। इसी सिचुएशन में जावास्क्रिप्ट मैप काफ़ी पावरफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट मैप को बिगिनर फ्रेंडली वे में समझेंगे। मैप क्रिएट करना, की वैल्यू पेयर ऐड करना और रिट्रीव करना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट और मैप का डिफरेंस भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कंपेयर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप मैप कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। सबसे पहले जानते हैं मैप क्या होता है। मैप एक कलेक्शन होता है जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, लेकिन यहाँ कीज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, एरेज, ऑब्जेक्ट भी। तो हम देखेंगे मैप को कैसे क्रिएट किया जाता है। मैप क्रिएट करने के लिए सिंपल न्यू मैप यूज करते हैं और आप इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हो एज एरे ऑफ एरेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा लेट फ्रूट इक्वल टू न्यू मैप। इस तरह हम एक न्यू मैप क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे एरे के फॉर्म में। और यहाँ एप्पल होगा कीज और 10 होगा उसकी वैल्यू। यहाँ बनाना होगा कीज और 5 होगा इसकी वैल्यू। अब हम फ्रूट्स को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा लेंगे। इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आप, इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट हो रही 0 1। यहाँ आप देख सकते हैं इसका साइज है 2 और इसका प्रोटोटाइप यहाँ बता रहा मैप। तो हम समझेंगे एडिंग वैल्यू इन मैप। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक इम्प्टी मैप क्रिएट कर लिया है और हम यहाँ सेट मेथड की हेल्प से मैप में वैल्यू ऐड करेंगे। तो हम वैल्यू ऐड करेंगे की और वैल्यूज के फॉर्म में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा फ्रूट्स डॉट सेट और की में हमने लिख दिया ऑरेंज और वैल्यू में हमने लिख दिया 7। मतलब ऑरेंज की क्वांटिटी है 7। तो इस तरह से हम कीज और वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है यहाँ बीच में डॉट और हमने यहाँ दूसरी वैल्यू भी ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम में हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया फ्रूट्स को। हमने लिखा यहाँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। अब इसका आउटपुट हमें मिलेगा की और वैल्यू के फॉर्म में। तो यहाँ देख सकते हैं मैप की साइज है 3 और इसमें वैल्यू है ऑरेंज 7, ग्रेप 15, मैंगो 20। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैप। तो ये मैप के कुछ फंक्शन होते हैं गेट, हैच, साइज, क्लियर। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो आप हमारी सेट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम समझेंगे एरे एज की। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक एरे बनाया है और इसमें हमने पास किया 1 2 3 जो कि मैप में की के रूप में यूज होगा। इसके बाद हमने लिखा है फ्रूट डॉट सेट एरे की एरे वैल्यू। हमने मैप में एक एंट्री ऐड की है की इक्वल टू 1 2 3, वैल्यू इक्वल टू एरे वैल्यू। मतलब ये एरे की हमारा ओनली की है और ये एरे वैल्यू हमारा ओनली वैल्यू है। तो ये हो गया की और ये होगा उसका वैल्यू। अब हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट्स डॉट गेट एरे की। जब हम सेम एरे रेफरेंस से वैल्यू फेच करते हैं तो मैप करेक्ट वैल्यू एरे वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें इससे मिल जाएगा एरे की वैल्यू। अब हम समझेंगे एरे एज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा लेट फ्रूट्स इक्वल टू न्यू मैप। यहाँ हमने एक मैप बनाया है। मैप एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, जैसे डिक्शनरी होता है। उसके बाद हमने लिखा है लेट एरे की इक्वल टू 1 2 3। यहाँ हमने एक एरे बनाया है जिसका नेम एरे की है। यानी एरे की एक बॉक्स है जिसमें वैल्यू 1 2 3 रखी हुई है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, मतलब इसका अपना एक यूनिक एड्रेस रेफरेंस होता है मेमोरी में। इसके बाद हमने एरे को की बना लिया है फ्रूट डॉट सेट एरे की एरे वैल्यू से। यहाँ हमने मैप में एक एंट्री ऐड की है एरे की यानी 1 2 3, वैल्यू मतलब एरे वैल्यू। तो अब फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसा डेटा स्टोर हुआ है की रिफरेंस वैल्यू 1 2 3 एरे वैल्यू। अब हम यहाँ वैल्यू गेट कर रहे हैं। सो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट डॉट गेट एरे की। तो आउटपुट में आएगा एरे वैल्यू। ये क्यों आ रहा है चलिए समझते हैं। यहाँ हमने सेम एरे रेफरेंस एरे की दिया है तो मैं पहचानता है कि हाँ ये वही की है जिसमें एरे वैल्यू स्टोर है, इसलिए आउटपुट आता एरे वैल्यू। अगर आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग में एरे की जगह लिखेंगे 1 2 3 तो आउटपुट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1 2 3 लिखने से एक नया एरे बनता है, नया एड्रेस, और मैप के लिए वो अलग की है। मैप रेफरेंस के बेस पर मैच करता है, वैल्यू के बेस पर नहीं।
अब हम समझेंगे इटरेशन ऑफ मैप। इटरेशन ऑफ मैप का मतलब होता है मैप के वैल्यू पेयर को एक एक करके लूप या ट्रेवर्स करना, ताकि उनके वैल्यू को एक्सेस या यूज किया जा सके। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। मैप में हर एंट्री रिकॉर्ड एक पेयर होता है की और वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा लेट फ्रूट्स इक्वल टू न्यू मैप, मतलब कि हमने यहाँ एक एम्प्टी मैप क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम सेट की हेल्प से वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो हमने 3 वैल्यू ऐड किया है की और वैल्यू के फॉर्म में। तो हमने लिखा फ्रूट डॉट सेट एप्पल 10, ये ऐड हो जाएगा मैप में। इसके बाद बनाना और 20 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मैंगो और 30 तीनों वैल्यू मैप में ऐड हो जाएंगे। अगर हम सिंपली यहाँ फॉर ऑफ लूप लगाते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर, तो यहाँ मैं कर दूंगा लेट आइटम ऑफ फ्रूट्स। हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लिख लेंगे, प्रिंट करवाएंगे हम आइटम को। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहला वाला है, तो यहाँ एरे के फॉर्म में हमें मिल रहा है एप्पल 10, बनाना 20, मैंगो 30। मतलब हर बार आइटम में एक एरे होती है जिसमें दो चीजें होती हैं की और वैल्यू। अब हम यूज करेंगे डी स्ट्रक्चरिंग का। अब यहाँ हम देख लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। अब हम आइटम न लिख करके हमने यहाँ लिखा की और वैल्यू। तो यहाँ हमने यूज किया डी स्ट्रक्चरिंग का। मतलब हम डायरेक्टली एरे के अंदर की और वैल्यू दोनों अलग अलग वेरिएबल में तोड़ रहे हैं। हमने यहाँ डी स्ट्रक्चरिंग का यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है फॉर लेट की वैल्यू ऑफ फ्रूट, और हमने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग में की वैल्यू। मतलब हम डायरेक्टली एरे के अंदर से की और वैल्यू दोनों को अलग वेरिएबल में तोड़ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल 10 ये एरे के फॉर्म में है। कोड में डी स्ट्रक्चरिंग के फॉर्म में कुछ इस तरह से ये होगा लेट की आइटम इक्वल टू 0, मतलब एप्पल 0 और वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब एप्पल का इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा 0 और 10 का इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसको कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं लेट की इक्वल टू आइटम 0, लेट वैल्यू इक्वल टू आइटम 1। अब मैं आपको एक लाइन में लिख के समझाता हूँ। यहाँ लिखूंगा लेट की कॉमा वैल्यू एप्पल कॉमा 10। यहाँ आप समझ सकते हैं कि एप्पल हमारा हो गया की और वैल्यू हो गया 10। तो ये सेम चीज लिखा गया यहाँ पे की वैल्यू। मैप हर इटरेशन में एक की वैल्यू एरे रिटर्न करता है, और की वैल्यू लिखने से हम उन्हें डायरेक्टरी वेरिएबल में डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कहने का मतलब मैप हर इटरेशन में की वैल्यू एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह रिटर्न करता है। और इसको हम डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब है डायरेक्ट की वैल्यू लिखना। इसके लिखने से हम उन्हें डायरेक्टरी वेरिएबल में डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो डी स्ट्रक्चर करने के बाद इसका आउटपुट आ रहा है, ये विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग का आउटपुट है। और डी स्ट्रक्चर के बाद आउटपुट देख सकते हैं आप यहाँ यूजिंग फॉर लूप का विदाउट एरे एप्पल 10, बनाना 20, मैंगो 30। हमने डायरेक्ट की और वैल्यू एरे से एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ फॉर ईच मेथड भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग यूजिंग फॉर ईच मेथड, ये तो हमने केवल बताने के लिए लिखा है। और हमने इसके बाद लिखा फ्रूट डॉट फॉर ईच वैल्यू की, मतलब ये हर वैल्यू में फॉल बैक फंक्शन रन होगा और इससे प्रिंट हो जाएगा की और वैल्यू। तो सेम आउटपुट आएगा एप्पल 10, बनाना 20, मैंगो 30। तो हम समझेंगे ऑब्जेक्ट टू मैप, मतलब ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा लेट ओबीजे इक्वल्स टू A1 B2 B3। यह हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वैल्यूज पेयर हैं A1 B2 C3। मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अब हम इस ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल लूंगा लेट मैप फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये हमारा एक वेरिएबल है। अब इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू मैप। हम मैप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज और ब्रैकेट में कर देंगे ओबीजे, ये वाला। कहने का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट को मैप में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज ओबीजे। ये मेथड ऑब्जेक्ट के सभी की वैल्यू पेयर्स को एक एरे ऑफ एरेज में कन्वर्ट कर देता है।
एरे ऑफ एरेज का मतलब होता है नेस्टेड एरे। अगर हम इसका आउटपुट देखें ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज ओबीजे का, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह रिटर्न होगा, A1 B2 C3 एरे के फॉर्म में। हर की वैल्यू पेयर एक छोटी सी एरे बन गई। यहाँ देख सकते हैं एरे। इसके बाद हमने लिखा है, ये होगा न्यू। इसके बाद हमने यहाँ लिखा न्यू मैप। ये मैप कंस्ट्रक्टर एक ऐसी एरे एक्सपेक्ट करता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स हों, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। जब हम न्यू मैप ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज ओबीजे लिखते हैं, तो मैप कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली उस एरे से एक मैप ऑब्जेक्ट बना देता है। मतलब अभी आउटपुट ये आया है, अब इससे हमें मैप बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग मैप फ्रॉम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेंगे। अब मैप ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसमें 3 एंट्रीज होंगी। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट A1 B2 C3, और इसका प्रोटोटाइप मैप है। नेक्स्ट है मैप टू एरे, मतलब हमको मैप से एरे में कन्वर्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं हम इक्वल टू न्यू मैप, और इसके अंदर 3 पेयर की वैल्यूज है, एप्पल 10, बनाना 5, मैंगो 7। इसके बाद हमने लिखा लेट मैप टू एरे, मतलब हमने एक मैप टू एरे नाम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हमने लिखा इक्वल्स टू, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है स्प्रेड ऑपरेटर फ्रूट्स। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि मैप के अंदर जितने भी पेयर की वैल्यूज हैं उनको एरे में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग मैप टू एरे, और इसको हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब इसका आउटपुट आएगा एरे में। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट एरे के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है, ये इसका लेंथ है, और प्रोटोटाइप एरे। अब हम समझेंगे वीक मैप। वीक मैप क्या होता है? वीक मैप भी नॉर्मल मैप की तरह की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही की बना सकता है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ वीक नाम का। तो मैं लिखूंगा लेट इक्वल्स टू न्यू वीक मैप। यहाँ हमने एक वीक मैप क्रिएट कर लिया है। प्रिमिटिव टाइप जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन की नहीं बन सकते। वीक मैप में रेफरेंसेस वीक होते हैं। इसका मतलब है अगर की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहीं और नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उस एंट्रीज को गार्बेज कलेक्ट कर देगा मेमोरी फ्री करने के लिए। अब हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट ओबीजे की इक्वल्स टू और एम्प्टी ब्रैकेट्स। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट की के लिए यूज होगा। वीक मैप में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो सकते हैं, प्रिमिटिव नहीं। अब हम वीक मैप में की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं वीक डॉट सेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको, वैल्यू। वैल्यू को हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर, क्योंकि वैल्यू कोई भी टाइप की हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा सेट। सेट मेथड से हमने वीक मैप में की वैल्यू ऐड किया है। यहाँ की हो गया ऑब्जेक्ट की, और वैल्यू हो गया किसी भी टाइप की कोई वैल्यू दे सकते हैं। अब हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में वीक डॉट गेट ओबीजे की। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा गेट। गेट मेथड से हम वीक मैप में स्टोर्ड वैल्यू रिट्रीव करते हैं, और यहाँ ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब हम आउटपुट देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू प्रिंट हो रहा है। मैं आपको वीक मैप का कुछ रूल्स बता देता हूँ। वीक मैप में कीज का टाइप सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, और ये इटरेबल नहीं होता, मतलब फॉर ऑफ या फॉर ईच यूज नहीं कर सकते। और ये गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक है। अगर ऑब्जेक्ट की का रेफरेंस कहीं और नहीं है, तो एंट्री मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। फर्स्ट है create a map with 5 fruits and their price. Second है use set method to add a new fruit and try chaining. Third है use get method and hash method to check value and keys. Fourth है convert the map into an array and print it in the console. आज हमने जावास्क्रिप्ट मैप का स्ट्रक्चर, मेथड और प्रैक्टिकल यूजेज भी सीखा। साथ ही ऑब्जेक्ट वीएस मैप कंपैरिजन भी डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।